हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एनटीपीसी और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है कि चल रहा है और इसमें इन सभी एग्ज़ामों में करंट अफेयर का अहम भूमिका रहता है। तो हम जो बच्चे एग्ज़ाम देकर आए हैं उनसे एनालिसिस में हमको करंट अफेयर जिस प्रकार के मिले हैं उसी प्रकार के करंट अफेयर उसी तरीके में हमने आप लोगों को संभावित प्रश्न के रूप में तैयार किए हैं सेट, ठीक है। और जो कि जिनका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है उनके लिए यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है वे इस वीडियो को मिस न करें, एक एक क्वेश्चन करके सावधानीपूर्वक देखें। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्नों को हम इसमें शामिल किए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रख्यात चोल सम्राट की जयंती पर एक एक संप्रकाशिका जारी किया है? तो यह ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राज राजा चोल प्रथम। क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, राज राजा चोल प्रथम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राज राजा चोल प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए किस नाम से हाल ही में एक मिशन शुरू किया है? तो ऑप्शन बी ज्ञान भारतम मिशन। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान भारतम मिशन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या है, 18वीं लोकसभा में असाधारण योगदान के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। कितने सांसदों को? 17। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर शांति श्री धूलीपड़ी पंडित। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर शांति श्री धूलीपड़ी पंडित। अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एस सोमनाथ। किसे? डॉक्टर एस सोमनाथ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ड्रोन से प्रक्षेपित की जाने वाली किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ULPGM। क्या है? ULPGM V3। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन चालित रेल कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? रेल कोच फैक्ट्री RFC कपूरथला। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रेल कोच फैक्ट्री RFC कपूरथला इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माल की राजकीय यात्रा के दौरान मालदीव को कितनी राशि की ऋण सहायता LOC प्रदान की है? तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 4,850 करोड़। क्या होगा? 4,850 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसे पीछे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन सी राइट आंसर, ब्रिटेन। आगे देखते हैं क्या है, IBSP वर्ल्ड 6 रेड स्ट्रकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीते हैं पंकज आडवाणी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पंकज आडवाणी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रॉसर्स। क्या है? ट्रॉसर्स। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ट्रॉसर्स। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम ऑफ सैंड की लेखिका गीतांजलि श्री ने किस पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है? तो रेत समाधि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेत समाधि। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय बीमा निगम और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देवाशीष पांडे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कौन नियुक्त किया गया है? देवाशीष पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत किसे एक पौधा उपहार में दिया है? तो किंग जॉर्ज तिथि। क्या नाम है?
किंग जॉर्ज तृतीय इसका राइट आंसर होगा किंग जॉर्ज तृतीय। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 5 वर्ष के अंतराल के बाद किसे देश के नागरिकों को पर्यटक वीज़ा किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। क्या होगा? चाइना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश ने पुनः शामिल होने के 2 साल बाद ही यूनेस्को से हटने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन बी राइट आंसर, अमेरिका इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की किस उप प्रबंध निदेशक ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ इसका सही आंसर होगा। किस भारतीय ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए शिव इजराइलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है? तो WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 किसके द्वारा जीता गया है? तो उमंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। उमंग के द्वारा। क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उमंग के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका करेक्ट आंसर होगा 77वां। क्या? 77वां स्थान मिला है भारत को। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किस नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्री यारलुंग लाहपो। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर ब्रह्मपुत्री नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE ने FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी है? भारत को सौंपी है। ऑप्शन सी राइट आंसर भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या होगा? झारखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, हाल ही में IIT और IIM की तेज पर भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्या होगा? बेंगलुरु। ऑप्शन बी राइट आंसर बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट्स वेसल का जलावरण किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा INS अन्वेष। क्या होगा? INS अन्वेष इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने वर्ष 2005 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे नामित किया है? तो HDFC। क्या होगा? HDFC। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम चायु रक्षा प्रणाली का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया है? तो लद्दाख। कहाँ किया है? लद्दाख राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर ने लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर खिताब जीता है? इंदौर। क्या होगा? इंदौर इसका सी राइट आंसर होगा इंदौर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, लोकसभा ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो जस्टिस यशवंत वर्मा। क्या होगा? जस्टिस यशवंत वर्मा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, मछली उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? दूसरा। क्या होगा? दूसरा। ऑप्शन बी राइट आंसर दूसरा स्थान होगा। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है? तो पंजाब गवर्नमेंट ने। कौन? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा किया गया है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे कार्यभार ग्रहण किया गया है? तो रश्मि शुक्ला हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर रश्मि शुक्ला सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, किस राज्य ने भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो झारखंड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर झारखंड इसका सही आंसर होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना वर्ष 2025-26 तक कितने जिलों में लागू किया गया है? ऑप्शन सी 100 जिलों। क्या होगा? 100 जिलों में लागू किया गया है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.5 करोड़ से ज़्यादा नए रोजगार सृजित करने के लिए 1 लाख करोड़ की किस योजना को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन सी रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन ELI योजना। क्या होगा? ELI योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन ELI योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंद। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आर प्रज्ञानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को आधिकारिक रूप से अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? होथलल के पवित्र मंदिर समूह। ऑप्शन सी राइट आंसर, होथलल के पवित्र मंदिर समूह। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में जगह बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय कौन बनी है? अंजय नागर। कैरी मनाटी। कौन है? कैरी मनाटी। ऑप्शन सी राइट आंसर, अंजय नागर, कैरी मनाटी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, किस क्रिकेट के दिग्गज को लंदन में लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में उनके चित्र का अनावरण करके सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में स्थित अर्धनुकल यूनिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। क्या होगा? केरल इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, 4 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? नाइजीरिया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, नाइजीरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस सूडानी स्कॉटिश लेखिका को वर्ष 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो लीला अबू लेला। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लीला अबू लेला। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशिएंट वेल्टिया मिसा बिलिस से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, निमीबिया। क्या होगा? ऑप्शन सी, निमीबिया इसका करेक्ट आंसर होगा। यूरोपीय संघ EU ने किसे 21वें सदस्य देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने को मंजूरी दिया है? तो रोमानिया। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, रोमानिया को। अगला प्रश्न है, 46 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सडर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्राजील का यह पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 47, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर चीन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर, ब्राज़ील इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, भारत ने एजेस्टन में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर विदेशी धरती पर अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज की है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, 336 रन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 336 रन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, किस राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना हाल ही में घोषित की है? तो ऑप्शन इसका गुजरात, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो इसमें आपको हम 50 प्रश्न इस सेशन में कराए हैं और जितने भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के हम कराए हैं सारे प्रश्न जो है कि एक अच्छे लेवल के प्रश्न हैं और जिन विद्यार्थियों का एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है वे एक बार इन सारे प्रश्नों को जो है कि देख कर जाएंगे। यहाँ से आपको प्रश्न पूछने की संभावना बनती है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।